ओके दोस्तों, आप इनकी मोहब्बत का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि जैसे हम इनके घर पे हैं तो उन लोगों ने पूरा टेबल भर दिया खाने के लिए। हालांकि अभी थोड़ी देर बाद हम लोग आगे जाएंगे शादी पे, जहाँ पे सारा खाना वगैरह भी खाएंगे और मैं आपको सारा कुछ दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले एक बहुत ही मज़े की बात बताता हूँ। तो अभी भाई साहब के साथ जा रहे हैं। अभी तक हमने ड्रेस चेंज नहीं किया, लेकिन भाई को साथ लेके ना उस घर में जाकर नज़र मारेंगे कि फ़िलहाल क्या सीन चल रहा है प्रोग्राम का। उसके बाद वापस आके जो है ड्रेस वगैरह चेंज करते हैं और फिर प्रॉपर मेहंदी के साथ जाएंगे। भाई पाकिस्तान में मेहंदी पे तो प्रॉपर खुसरे नचाए जाते हैं और बड़ा एक सीन होता है, तंबू शंबू पूरी कणका भाई हुई खड़ोतियां वड़ देंगे उत्थे खुसरे पीछे। तो यहाँ पे पता नहीं किस तरह का सीन होता है। यहाँ पे लड़के खुद ही पैसे बचाने के लिए खुसरों का काम करते हैं। मजाक कर रहा हूँ, यहाँ पे इस तरह का सीन नहीं होता मेरे ख्याल में। ये सामने आपको बुद्धिस्ट मोनास्ट्री मिल जाएगी और ये सारे टूटियां बाजे वाले देख रहे हो भाई, ये भी यहीं जा रहे हो। वो सामने एंट्रेंस रही, वो हम भी उधर ही जा रहे हैं आज। ये आप देख सकते हैं, इसके साथ छोटे छोटे और जो है वो बुद्ध यहाँ पे खड़े हैं और नीचे ये बुतियां बल रही हैं। और ये 130 फीट जो लंबा आपको इस तरफ बुधा मिल जाएगा। यहाँ पे सबसे बड़ा इस तरफ उन्होंने लाइट लगाई हुई है और ये बांग्लादेश में सबसे बड़ा भाई, इससे बड़ा और कोई नहीं है। यहाँ पे ऊपर जो है वो मॉन्क पढ़ते हैं भाई, यहीं पे रहते हैं, जैसे हमारे यहाँ मदरसा टाइप होता है। तो ये उस तरह का सीन, मतलब मैं एक आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल दी है, वो नहीं है ये चीज़। यहाँ पे बेसिकली ये बच्चे रहते हैं, पढ़ते भी हैं यहीं पे, और ये इस तरह का सीन है भाई। तो भाई यहाँ पे एक और सीन होता है कि जो रिश्तेदारों को इन्वाइट करते हैं ना, उनको लेने जाना पड़ता है। और यहाँ पे जो दूल्हे वाले हैं ना, वो उनको लेने के लिए गए हुए इसकी भाई साहब की फैमिली को। हम तो खुद ही आ रहे हैं ना, लेकिन जो औरतें हैं उनको लेने के लिए वो जाएंगे तो वो आएंगी। जैसे हमारे यहाँ तो कार्ड भेजो तो आ जाते हैं, बगैर कार्ड के भी चले जाते हैं। यहाँ पे मर्द तो इन्विटेशन भेजने से आ जाते हैं, लेकिन खवातीन का तरीकाकार थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। यहाँ पे सिर्फ इन्विटेशन से काम नहीं चलता, बल्कि खवातीन को शादी पे बुलवाने के लिए बाकायदा उनके घर पे बैंड बाजा भेजना पड़ता है। जो बैंड बाजा बजाते हैं और औरतें मेकअप करके तैयारी वगैरह करके अंदर बैठी रहती है। जब बैंड बाजा बजता है तो अपने घर से निकलती हैं और फिर उनके साथ बैंड बाजा चलता जाता है जब तक वो शादी वाले घर नहीं पहुंच जाती। इसी तरह बाजार के अंदर से भी वो बैंड बाजा लेके जाते हैं, आगे आगे उनकी औरतें चलती हैं और ये एक तरह की उनकी रस्म है। अगर ऐसा ना किया जाए तो वो नाराज हो जाती हैं, शादी पे जाती नहीं। ये यहाँ के लोकल्स मैंगो आ गए भाई, जो ये लोग इनके अपने घर के यहाँ के ना भाई, घर के, क्या बात है, घर कहाँ है भाई। और ये लोग वो ऊपर आप देख सकते पूरे यहाँ पे आपको मैंगो मिल जाएंगे। भाई सब लोग जो है वो यहाँ पे ट्रेडिशनल कपड़े पहन के तैयार हो गए। अभी हमने जाना है आगे। इस तरफ आपके भाई ने भी पहन लिए हैं। मोहब्बत इनकी मोहब्बत देखो, उन्होंने मुझे भी पहना दिए। सेम कलर का हमने कपड़े पहने भाई। अब हम जाएंगे आगे मेहंदी को सेलिब्रेट करने के लिए। भाई मैं इतना प्यार एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था जितना इन लोगों ने दिया है। यहाँ पे सारे लड़के तैयार हो गए जी, एक सेम कलर का ड्रेस सब ने पहन लिया, ठीक है। और अभी शादी पे जाने लगे हैं और अभी मेहंदी पे जाने लगे हैं, जिनमें मैं भी शामिल हूँ। और ये सामने जो है लाइटिंग इस तरफ की हुई है इन्होंने। बाइक पे हम आगे जा रहे हैं, यहाँ पे बाइक्स खड़ी करेंगे सारे भाई, सारे यहाँ पे आ गए। ये देखें सारे लड़के यहाँ पे लाइनों में लग गए, ठीक है। और बाइक्स अपनी यहाँ पे खड़ी कर रहे हैं। बाइक्स खड़ी करने के बाद हम लोग आगे जाएंगे। तो फाइनली हम लोग यहाँ पे आ गए हैं जी। सारे लड़के यहाँ पे सेम ड्रेस पहन के हमारे साथ साथ आए, ठीक है। ये देखें कुछ यहाँ पे पिक्चर वगैरह बना रहे हैं और बाकी और भी लोग पीछे से आ रहे हैं। देखें अभी और लोग भी सेम ड्रेस वाले वो पीछे से बाइक्स लेके आ रहे हैं भाई, ठीक है। सारे यहाँ पे बाइक्स खड़ी करेंगे, एक साथ अंदर इंटर होंगे। इस तरफ देखें तो लड़के वाले जो है कुछ गिफ्ट वगैरह लेके आ गए, जो आगे ग्रूम, ये दूल्हे को देने भाई, ये दूल्हे के लिए लेके आए हो, क्या बात है भाई। और ये पीछे भी लेके आए हो। इसके अंदर बताना नहीं क्या कहीं पैम्पर तो नहीं बच्चों के? नहीं देखना यार, आप लोग लगते तो नहीं पता है, आपको भी नहीं पता। ये छुपा के भाई गिफ्ट लेके आए, पता नहीं। इसके अंदर डिनर सेट है भाई। क्या है? डिनर सेट है। ओ अच्छा, ये तो अच्छा किया, काम की चीजें लेके आए हो भाई। अभी हम लोग आगे इंटर हो रहे हैं। यहाँ पे देखें काफी लोग आए हुए हैं ऑलरेडी यहाँ पे यार। ये देखो इस तरफ कितने लोग आए हुए हैं। हम चूंकि लड़के वाले हैं तो हम प्रोटोकॉल में आगे जाएंगे भाई। यहाँ पे द मेन इवेंट्स विल हैपन हियर। यहाँ पे मेन मेहंदी होगी, अभी उसी की तैयारी में सारे रिश्तेदार यहाँ पे आ रहे हैं भाई। इस तरह भाई साहब बैठे हुए हैं, अनलिमिटेड पान दे रहे हैं, जितने मर्जी खाओ यहाँ से। पान पे कोई कंप्रोमाइज नहीं, रोटी खुले ना खुले पान देना ही देना है भाई। भाई यहाँ पे बेसिकली फूड ऑफर होगा, जैसे हमारे यहाँ वलीमा होता है ना, और ऊपर जो है वो मेहंदी का डांस वगैरह होगा। अभी लोग यहाँ से खाना खा के जो है बाहर निकल रहे हैं। आप देख सकते हैं इस तरफ से लोग जो हैं वो खाना खा के बाहर आ रहे हैं। लेकिन हम लोग जो है अभी यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे लोग खाना खा के बाहर आएंगे तो हम ऊपर जाएंगे यहाँ पे डांस करने के लिए। अभी हम ऊपर नहीं जा रहे, अभी हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं इन सब लोगों का। इस तरफ सब ने खाना खाया, जैसे हमारे यहाँ वलीमे वाला सीन होता है, ये सेम सीन आपको यहाँ पे मिलेगा भाई। इस तरफ कुछ लोग अभी खाना बैठ के खा रहे हैं
कुछ ने खाना फिनिश कर लिया और खाना अब स्टिल यहाँ पे चल रहा है भाई। खाने में भी इनका वो चिकन वगैरह और चावल भाई इस तरह, ये शायद मटन होगा। यहाँ पे देखे लोग आए बैठे खाना खाने के लिए। आपको सेम हमारे जैसे हमने कलर पहना हुआ सेम कलर वाले आपको यहाँ पे लोग मिल जाएंगे। उन्होंने भी सिमिलर ड्रेस पहने हुए हैं और बारी बारी यहाँ पे टेबल लगे रहे हैं। तो अभी उस तरफ भी लोग बैठ के खाने खा रहे हैं और यहाँ पे हम बैठेंगे। पहले खाना खाएंगे और बाकी की चीजें जो वो बाद में होंगी। सबसे पहले यहाँ पे खाना सर्व करते हैं भाई। उस तरफ वो चावल रखे हुए हैं भाई और साथ में वो चिकन रहा जहाँ पे वो सर्व करेंगे। उन्होंने ऑलरेडी प्लेटों में डाल के रख दिया है। वो पीछे बार बार यहाँ पे किचन में बना रहे हैं। वो देखें इस तरफ यहाँ पे सर्व करते हैं भाई खाना बना के। हमारे यहाँ सिर्फ वलीमे पे खाना होता है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको खाना जो है ना मेहंदी पे भी सर्व करता हुआ मिलेगा। मेहंदी पे भी सेम खाना सर्व कर रहे हैं, लेकिन ये कि जितनी जो फैमिलीज जहाँ से आती जाती हैं वो अलग अलग बैठती जा रही हैं। खाना हमारा आ गया जी, चेक करें यहाँ पे जनाब। चावल हैं, चावल के साथ ये चिकन वगैरह है। ठीक है ठीक है, ये देखें ये चिकन आ गया भाई। जिंदगी में पहली दफ़ा किसी की शादी खा रहा हूँ जहाँ पे जनाब आप उबले चावल और साथ चिकन को मिक्स करके खाएंगे। ये सी फूड भी आ गया साथ। अभी और बहुत अल्लाह गुल्ला होगा यहाँ पे। अभी चिकन के साथ जो है मटन भी आ गया। ये देखिए सर मटन भी रहा भाई और सारे लोग खा रहे हैं। डबल डबल शिफ्टें लग रही हैं यहाँ पे। ये देखें खाना रहा जो बचा लोगों को सर्व किया था इन्होंने। सब ने यहाँ पे साड़ी पहनी हुई है क्योंकि इनके ये ट्रेडिशनल ड्रेस भी यही है इसलिए। अब मेन जो मेहंदी का फेस्टिवल है वो ऊपर है, तो इसलिए हमें भी ऊपर जाना पड़ेगा। सारे लोग ऊपर जा रहे हैं। अभी यहाँ पे फोटोशूट होना है तो सारे लाइनों में यहाँ पे बैठने लगे हैं भाई। अभी हमने दुल्हन के घर जाना है, नहीं दूल्हे की तरफ से हम दुल्हन के घर पे जाएंगे। यहाँ पे फोटोशूट हो गया है, फिर जो है दुल्हन के घर जाएंगे। उसके बाद यहाँ वापस आके बाकी मेहंदी का जो है वो रस्म वो होगी। अब यहाँ पे लोकल जो स्वीट है वो यहाँ पे पकड़ लिया हाथों में, क्योंकि दुल्हन के घर पे जा रहे हैं तो साथ में स्वीट जो है वो उनको गिफ्ट के तौर पे देंगे जाके। मिठाई जैसे हमारे यहाँ कल्चर में देते हैं। ये गाना गाते हैं शादियों में। तो ये जो गाना भाई साहब ये गा रहे हैं ना भाई, ये इनका ट्रेडिशनल चिटागोंग का गाना है। इनके जो आबाओ जदाद थे वो इस तरह पहले जो है मेहंदी पे मिठाइयाँ लेके जाते थे दुल्हन के घर पे और इस तरह गाना गाते गाते जाते थे। और ये उसी रस्म को जिंदा रखते हुए ये देखिए मिठाइयाँ हाथों में पकड़ के ड्रेसिंग करके आगे भी अलग ड्रेसिंग वाले लोग चल रहे हैं। ठीक है, और ये दुल्हन के घर पे जा रहे हैं वही गाना गाते हुए। दुल्हन के घर पहुंचने से पहले उन्होंने पूरी गली को यहाँ पे सजाया हुआ था जहाँ पे लाइटिंग वगैरह उन्होंने की हुई थी और ये सेम चीज़ आपको पाकिस्तान में मिल जाती है। और उसके बाद जब हम दुल्हन के घर के पास पहुँचे तो उन्होंने आगे से गेट वगैरह भी बनाए हुए थे। हम घर के अंदर इंटर हुए, सब लड़के साथ साथ थे जिन्होंने मुख्तलिफ किस्म की ड्रेसिंग की हुई थी। यहाँ पे दो ग्रुप था, एक नीले ड्रेसिंग वाला और दूसरा येलो ड्रेसिंग वाला, जो कि हमारा ग्रुप था। और जैसे हम वहाँ पे पहुंचे तो उनकी जो लड़के की सास थी उसने आके डांस करके इस्तकबाल किया, जो कि एक अजीब किस्म की रस्म थी। उसके बाद लड़कियां जिनमें दुल्हन भी शामिल थी वो आई और उन्होंने सॉन्ग चलाया और सॉन्ग चला के डांस के साथ ही उन लोगों ने दूल्हे का भी इस्तकबाल किया। जैसे कि वो साथ सॉन्ग चलता गया और साथ उन्होंने दूल्हे का इस्तकबाल किया। और दूल्हे का इस्तकबाल डांस के साथ करना ये इन लोगों की एक अजीब सी रस्म में शामिल है। दुल्हन अपने साथ डांस करती हुई दूल्हे को स्टेज पर लेके आई जहाँ पे उनकी वीडियोग्राफी करके मुख्तलिफ टाइप्स के सीन रिकॉर्ड किए गए। और स्टेज के सामने ही जहाँ पे आप ख़वातीन देख सकते हैं जो कि मुख्तलिफ जगहों से आई हुई थी, उनके रिश्तेदार थे। हम भी उनके साथ स्टेज पे बैठ गए दूल्हा और दुल्हन के साथ और फोटोग्राफी वगैरह हम लोगों ने की। फिर हमें दुल्हन के घर वालों ने अंदर कमरे में बिठाया जहाँ पे उन्होंने टेबल वगैरह लगाए थे, उसके ऊपर दस्तरखान भी लगे हुए थे। यहाँ पे सारे मेहमान आगे बैठ गए, उनको मिठाई वगैरह पेश की गई। सब ने जो है वो एक एक लड्डू खाया और ये लड्डू यहाँ का बड़ा फेमस है, शादियों के ऊपर चलता है यहाँ पे। मैंने भी उनके साथ लड्डू खाया और उसके बाद वो देने के लिए यहाँ पे जूस लेके आ गए। सब मेहमानों को यहाँ पे जूस दिया गया और जैसे हम लोग जूस पी के यहाँ पे फ्री हुए तो उन्होंने कहा कि आप यहाँ से चले जाएं क्योंकि अब दूसरा ग्रुप जो है वो आके बैठेगा। टाइम और जगह जो है वो यहाँ पे बहुत शॉर्ट थी, इसलिए हम वहाँ से बाहर निकल गए। लेकिन जब मैं वहाँ से बाहर निकला और एक चीज़ देख के मुझे बहुत हैरानगी हुई कि मुझे यहाँ पे हिजाब में मुस्लिम ख़वातीन भी दिखी। हालांकि शादी बुद्धिस्ट की थी लेकिन यहाँ पे प्यार और मोहब्बत इस कदर है, कोई फ़र्क नहीं है। तो यहाँ पे आपको मुस्लिम ख़वातीन भी मिल जाएंगी। ये इन लोगों के भाईचारे की और मोहब्बत की निशानी है जो कि आपको यहाँ बांग्लादेश में देखने को मिलेगी। अभी हम वहाँ से बाहर आए और उन लोगों ने बड़ा वार्म वेलकम किया।
फिर उसके बाद दूल्हे वाली साइड पे हम लोग यहाँ पे आए तो सारे रिश्तेदार स्टेज के सामने यहाँ पे बैठे हुए थे और दूल्हे साहब को स्टेज के ऊपर बिठाया। बिठाने के बाद जो लोग डांस कर रहे हैं ये स्पेसिफिक लोग हैं, सब मिलके डांस नहीं कर रहे। ये जितने भी लोग डांस कर रहे हैं ये सब दूल्हे के बहनोई हैं और साथ में दूल्हे की बहनें हैं, यानी ननिहाल वाले सारे लोग यहाँ पे डांस कर रहे हैं। और लोगों ने अपना स्पेसिफिक नीले रंग का ड्रेस पहना हुआ है। यहाँ के जितने भी दूल्हे के ननिहाल वाले हैं वो नीले रंग का पहनेंगे और ददियाल वाले यहाँ पे येलो रंग का ड्रेस पहनेंगे। एक जो ड्रेस कोड है इनका पहले से डिसाइड होता है कि कौन सा रिश्तेदार ने कौन सा लिबास पहन के आना है और उन लोगों को उसी तरह अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करके उनको ट्रीट किया जाता है। यहाँ पे आप दूल्हे की एक साइड पे ननिहाल और दूसरी साइड पे ददियाल डांस करता हुआ देख सकते हैं। कुछ ख़वातीन ने येलो पहना हुआ है ड्रेस और कुछ ने नीला पहना हुआ है। तो एक ननिहाल और ददियाल वाले हैं, लेकिन प्यार मोहब्बत इतना ज़्यादा कोई एक स्टेज पे जमा होकर डांस कर रहे हैं। साढ़े आने देते आपस में, एक दूसरे ने बुलाते ही नहीं, मोस्टली ऐसे होते हैं, मुँह डिंगे होते हैं। खैर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं भी उनके साथ बराबर शरीक हो रहा था, मिल के डांस कर रहा था। चूँकि लड़के वाले जो हैं वो अलग साइड पर खड़े होकर डांस करते हैं, लेकिन पूरा जो मजमा था वो सारा स्टेज बना हुआ था। এই যে আমরা এত সুন্দর সুন্দর এই যে সুইট সুইট আপুরা বসে আছি शादी की रंगीन रात को चार चांद लगाने के लिए इन लोगों ने यहाँ पे लोकल जो है सिंगर उसको बुलवाया हुआ था। लोकल सिंगर यहाँ पे अभी अपना स्टार्ट कर रही थी और लोग जो है बड़े एक्साइटेड थे उसको सुनने के लिए। ऐसे लग रहा था जैसे कि पूरा गांव यहाँ पे इकट्ठा हो गया। इनकी जो बुद्धिज़्म की शादी है, खासकर बांग्लादेश में जितनी भी शादियाँ होती हैं, उनकी खास बात ये होती है कि इनकी शादी में डांस पूरी पूरी रात चलता है। और ये डांस देखने के लिए या करने के लिए पूरे गाँव से लोग आते हैं। इसमें कोई मजहब या कौमियत की तफरीक नहीं होती। यहाँ पे हर किस्म के लोग आपको मिल जाएंगे। बल्कि शादी का वेट यहाँ पे लोग 6-6 महीने से करते हैं कि फलाने घर की शादी है तो पूरी रात जाके यहाँ पे डांस करना है। इस कदर आपको यहाँ पे प्यार और मोहब्बत और इत्तेहाद मिलेगा जिसकी कोई मिसाल कहीं पे भी नहीं मिलती। लेकिन यहाँ पे ये जो लड़कियां आप देख सकते हैं डांस कर रही हैं, जो कि इंतहाई फ्रीली डांस कर रही हैं, वो कोई डांसर या प्रोफेशनल डांसर नहीं है, बल्कि ये सब इनके अपने रिश्तेदार, अपने रिलेटिव्स हैं जो कि अपने भाई या कजन की शादी को इस तरह खुशी के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। और ऊपर सिंगर जो है वो गाना गा रही है और लोग यहाँ पे बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड और खुश होकर यहाँ पे डांस कर रहे हैं। और एक चीज़ अगर आप यहाँ पे भी देखें तो सब लड़कियों ने यहाँ पे एक ही कलर का ड्रेस कोड पहना हुआ है। उनके कलर कोड जो है वो सिमिलर है और ये बेसिकली लोगों के दरमियान किसी किस्म की तफरीक को ख़त्म करता है और ये प्यार मोहब्बत की और मुतहद होने की एक अलामत के तौर पे पहना जाता है। और ये देखें आंटियाँ जो इनकी रिश्तेदार भाभियाँ लड़के की, उन्होंने भी सेम ड्रेस पहना हुआ है। साढ़े वाले भाई कहते हैं सानू अलग करो, एक दूसरे ने बुलांदियाँ नहीं। और इत्थे चेक करो यार किस कदर यहाँ पे प्यार आप लोगों को मिलेगा। फील ही नहीं होगा कि ये भाभियाँ या बहनें हैं, क्या इन दोनों में तफरीक है। और लड़के उन्होंने भी सेम ड्रेस पहना, लड़कियों ने भी सेम ड्रेस। यहाँ पे आपको एक ही कोड मिल जाएगा और बहुत ही ज़्यादा वो एक्साइटेड है। मैं पाकिस्तान से यहाँ पे शादी देखने के लिए आया हूँ, लेकिन जो इत्तेहाद मैंने यहाँ पे देखा है वो मुझे कहीं पे भी नहीं मिला। बहुत ज़्यादा प्यार था और सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए रात को आधी आधी रात तक वो यहाँ पे बैठ के डांस करते हैं। कभी नागिन का डांस होता है तो कभी जनाब कोई और इनका लोकल डांस जो है वो होता है। लेकिन ज़्यादातर यहाँ पे मैंने ये भी देखा है कि लोगों को हिंदी आती है तो ये हिंदी या इंडियन गाने उनको चला के भी यहाँ पे प्रॉपर डांस करके झूमते हैं। बाकी यहाँ तो शायद शराब वगैरह नहीं चलती, लेकिन यहाँ पे मैंने देखा है कि ये लोग शादी के ऊपर शराब भी पीते हैं ताकि वो लोग इस खुशी को सही से सेलिब्रेट कर सकें। सही गलत उनकी मर्जी है, लेकिन जो चीज़ें मैंने देखी मैं आपको वही बता रहा हूँ। सब लोग इस कदर झूम के डांस कर रहे थे तो आपका भाई कैसे पीछे रह सकता है। मैंने भी उनके साथ बराबर शरीक होकर डांस किया, लेकिन एक इस नन्ही छोटी परी ने मुझे मतवज्जो किया अपनी तरफ। छोटी सी बच्ची जिसकी उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 साल होगी, लेकिन वो गाने की बीस्ट के साथ प्रॉपर झूम झूम के डांस कर रही थी। यही साबित होता है कि उन लोगों को किस कदर लगाव है अपनी शादी के साथ। यहाँ पे शादी सिर्फ एक डांस की हद तक नहीं होती, बल्कि इनकी स्पिरिचुअल जो फीलिंग्स हैं वो उसके साथ जुड़ी होती हैं और ये इस चीज़ को सेलिब्रेट दिल से करते हैं, ऊपर से दिखलावे के लिए नहीं करते। और एक चीज़ जो मैंने देखी वो इन लोगों की मोहब्बत थी। मुझे भी फील नहीं हुआ कि मैं यहाँ पे फॉरेनर हूँ या लोकल हूँ। इन्होंने इस कदर मुझे प्यार दिया कि मैं इनके साथ घुल मिल गया। भाई अभी 4 बजे हैं सुबह के और अब जाके हम इनकी मेहंदी से वापस आ रहे हैं। अभी तक वो लोग डांस कर रहे हैं। तो इनके कल्चर में मैंने देखा कि डांस बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन ये पी के करते हैं। पीने वाला सीन आपको समझ में आ गया होगा, पीने वाला। इनका कल्चर बिल्कुल इंडियन कल्चर से मिलता जुलता है। मुझे को बहुत बड़ा फ़र्क देखने को नहीं मिला। इंडियन कल्चर का आप यूँ समझ लीजिए एक इमेज हमारे माइंड में फिल्मों को लेके या डॉक्यूमेंट्रीज़ को लेके होता है। मैरिज सेरेमनी की बात करूँ तो वो वही है। बाकी हमारे बड़े कहा करते थे कि हम लोग जो हैं इन लोगों के साथ रहते रहें तो हमारे अंदर भी ये मेहंदी वाले और ये इस तरह की रसूमात पाई जाती हैं।
और कुछ हद तक इस बात में मुझे यहाँ आके सच्चाई भी लगी है। बाकी आपने सारा सीन देखा, आपको इनकी मेहंदी के बारे में क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे यहाँ चूँकि खुसरे नाचते हैं, यहाँ पे खुद नाच लेते हैं, तो बस इतना सा फ़र्क है। अपने बहुत सारा ख्याल, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।